श्रीलंका अब चीन के चंगुल से निकलने को छटपटा रहा है। चीन की कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका ने भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने की पहल शुरू कर दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाने की बात करके चीन को एक बड़ा झटका दिया है। श्रीलंका और भारत के बीच बढ़ती नजदीकी को जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। श्रीलंका और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच संबंध थोड़े खराब हुए। श्रीलंका ने भारत के बदले चीन को तरजीह देना शुरू कर दिया था। चीन से कर्ज लेकर श्रीलंका उसके जाल में फंस गया। चीनी कर्ज के बदले उसने हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया। इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच के संबंध थोड़े जटिल हो गए, लेकिन अब श्रीलंका ने चीन के चंगुल से निकलने के लिए भारत के साथ आने का फैसला किया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पिछली नीति पर चलने से मना कर दिया है। गोटबाया राजपक्षे ने इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाने का निर्णय लिया है। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने कहा है कि श्रीलंका एक तटस्थ विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में इंडिया फर्स्ट दृष्टिकोण को बनाए रखेगा। श्रीलंका के विदेश सचिव कोलंबेज ने कहा, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा है कि रणनीतिक सुरक्षा के संदर्भ में हम इंडिया फर्स्ट नीति का पालन करेंगे। हम भारत के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा खतरा नहीं बन सकते हैं। हमें भारत से फायदा उठाने की आवश्यकता है। श्रीलंका ने भारत के साथ नजदीकी बनाने की बात करने के साथ साथ चीन को एक और झटका दे दिया है। श्रीलंकाई विदेश सचिव ने कहा है कि चीन को 99 साल की लीज पर हम्बनटोटा बंदरगाह देने का फैसला एक गलती थी। इस गलती को सुधारने के लिए श्रीलंका नया रास्ता तलाश कर रहा है। दरअसल श्रीलंका के रुख में हुए इस बदलाव में पीएम मोदी की पड़ोसी प्रथम की नीति की बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जब गोटबाया राजपक्षे की जीत हुई तो पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को उनके पास भेजा। पीएम मोदी का संदेश लेकर जयशंकर श्रीलंका पहुंचे और गोटबाया राजपक्षे को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद गोटबाया राजपक्षे ने भारत का दौरा किया, जिसमें श्रीलंका को दिए जाने वाली सुविधाओं के खिलाफ बात की। यही नहीं, जब श्रीलंका के आम चुनाव में महिंदा राजपक्षे की जीत हुई और वे प्रधानमंत्री बने तो पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। महिंदा राजपक्षे ने भी भारत के साथ बेहतर रिश्ते की बात कही है। अब श्रीलंका के विदेश सचिव ने जो बातें कही हैं, उससे चीन की परेशानी बढ़ गई है। श्रीलंका ने इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलने की घोषणा करके चीन को एक कड़ा संदेश दिया है। भारत को घेरने की कोशिश में लगे चीन के लिए ये बड़ी कूटनीतिक हार है। भारत के साथ सीमा विवाद में फंसे चीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान के अलावा सभी पड़ोसी देश चीन के खिलाफ हो गए हैं। अब भारत को घेरने की नीति पर चलने वाला चीन खुद ही घिर गया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।